में सर खाना खाने के बाद 350 के आसपास मेरी शुगर रहती थी। हाँ। हाँ। और कभी कभी तो 400 भी हो जाती थी। अभी क्या पोजीशन है? अभी तो सर वो 200 के अंदर आ गई सर। वाह, बहुत जब अच्छा रिकवर हुआ है। हाँ। हाथ में जो झुंझुनाहट रहती थी, दर्द रहता था, इसका क्या है? ये सर तो ये 15-20 दिन बाद ही, जब मैंने लेना शुरू किया, इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उसके 15-20 दिन बाद मेरे को दर्द होना बंद हो गया। पर मेरे हाँ। को महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी वाइफ से, तो वाइफ बोली आजकल आप रात में उठ नहीं रहे, दर्द के लिए मसाज वसाज नहीं कर रहे। तब मेरे को ध्यान आया कि दर्द तो खत्म ही हो गया था। अरे वाह, ये बहुत अच्छा मैजिक हुआ। तो दर्द सर है ही आपको नहीं बिलीव आता। कैसे हुआ था यहाँ पर जब इन्होंने बताया, दीपेश गुप्ता जी ने? सर एक संगीता मैडम करके हमारी परिचित हैं, वो लेके आई थी इनको हम्म। मेरे घर। तो उन्होंने बताया कि ये सब ठीक है, और बिलीव करने के लिए उन्होंने कुछ मेरे को वीडियो दिखाए। ओके, तो मैंने वीडियो कहा दिखाया तो ठीक है। आपको लगा कितने लोग ज्वाइन है यहाँ पर बात कर हाँ, रहे हैं, तो पक्का कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि करके देखते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब करके देखते हैं। दवा ओके, खाई आपने रहे हैं। ट्रायल मारा, विश्वास तो नहीं था लेकिन देखा आपने कि देखता हूँ होता बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं बहुत अच्छा। सर। तो अभी आपको बिलीव है यहाँ से इस परिवार अरे में आके कि रिजल्ट हंड्रेड मिल जाए? परसेंट सर, अब तो वाइफ भी ले रही हैं। अच्छा, वाइफ भी ले वाइफ के, रही है? हाँ, तो वाइफ का भी आप हाथ पैर में जो आप दर्द जो था। सीनियर सिटीजन हैं आप, और आपकी बातों पे आजकल के लोग भी बिलीव करेंगे, क्योंकि हम लोग जब किसी से बोलते हैं ना, तो ऊपर वो जो कहते हैं यार हम तो 7 घाट का पानी पिए, फालतू की बातें ना बताओ, कोई 60 साल का आदमी 40 साल का होता है क्या? तो आपको बिल्कुल सर क्या लगता है, आपकी उम्र में क्या आपको चेंजेस लगता है, कितने साल अपने आप को सर, पहले से आप यंग महसूस करने लगे हैं? एनर्जी लेवल मेरा सर बहुत बढ़िया हो गया है। मैं छत की अपनी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी चढ़ता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हाँ। और आजकल मैं मेरी तीसरी फ्लोर की सीढ़ी तक चढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती सर। हम्म। और पहले आधा किलोमीटर भी मैं चल लूँ, चाहे 200-300 मीटर भी चल लूँ, हम्म। तो इतने में ही मेरी हालत खराब होने लगती। हम्म। पर अब तो 2-2 3-3 किलोमीटर में चल के आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। सांस भरती है, पर वैसी फीलिंग नहीं होती कि कहीं आराम करूं बैठूं, ऐसा समझ ऐसी गए, फीलिंग नहीं मतलब होती। एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ। मैं पूछना चाह रहा हाँ कितने साल पहले से और अब में यंग महसूस कर रहे हैं आप, जो पहले जब ज्वाइन किए थे तब और अभी में, लगभग? सर, मेरे ख्याल से अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे 45 साल के आसपास की उम्र हो गई सर। वाह, 63 64 के होके 45 साल जैसी आज आपको फीलिंग आ बिल्कुल। रही है। दूसरा मैं जानना चाहता हूं आपके फेस में पहले से और अब में क्या अंतर है? सर चमक आ गई है सर। अरे वाह, पहले ग्लो बढ़ा आपका। वो ग्रेस नहीं था, चमक नहीं थी, अब चमक आ गई सर। वाह, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम्म। आदमी एकदम चेहरे से प्यार खत्म हो जाता है इंसान का 45 साल 50 साल बाद, एक डाउन होने लगता है। हाँ और हाँ, अभी बिल्कुल आपको लगता बिल्कुल। होगा कि मजा आ इस गया यार। जगह पे, इस जगह पे काले काले थोड़े धब्बे आ रहे थे, वो हम्म। खत्म हो गया था। वाह, अमेजिंग सर। बहुत अच्छा आप लगा आपसे बात करके, ग्रेट। थैंक यू सो मच, और आपके कोच को थैंक यू जिन्होंने इतना शानदार आपको रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो एक आध लोगों से मैं और बात करना चाहूंगा जिन लोगों से बात नहीं हो पाती है ज्यादा। सो यहाँ पर जयराम सर कहाँ से हैं आप? कोल्ड सर, हाँ सर। जी, बात कहाँ से है। कनेक्ट है सर आप? हम सर जौनपुर से हैं सर। वाह, जबरदस्त, अच्छा लगा आपसे मिलके। कितने साल के हो गए हैं सर आप? हम सर अबान पेपर की बात हम बताएं आपको, 73 हो गए हैं। 73 साल उम्र है आपकी। यहाँ का रास्ता कैसे दिखाया, कैसे आपको बिलीव हुआ, क्यों आप यहाँ पर आए? जी सर, हमको मिले हमारे कोच हैं माननीय आशीष यादव जी। जी। और वही एक दिन आए बस, हमारी हालत खराब थी, हाँ। मुलाकात हुई, तो न्यूट्रिशन वगैरह दिए हमको, हम यूज करना शुरू कर दिए। हम्म। और तब से ले रहे हैं। जी। कितने दिन हो और गए सर आपको समस्याएं तो सर बहुत। कितने दिन हो गए आपको अभी न्यूट्रिशन? तो सर 2 महीने हुए हैं सर। वाह, 60 दिन का एक्सपीरियंस है आपको यहाँ का। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो इस 60 दिनों में क्या क्या बदलाव आपकी बॉडी में महसूस हो रहे हैं आपको? 7 दिन में सर, प्रॉब्लम तो हमारा बीपी का सर 90 से था। हम्म। लेकिन अभी हम दवा खा रहे हैं, सब दवा खा रहे हैं। हाँ, दवा खाना है। वो कोच ने बिल्कुल। कहा कि दवा खाते रहिए। बिल्कुल। और शुगर भी सर 5 साल से है, हाँ। वो भी खा रहे हैं, दवा सब खा रहे हैं। थायराइड सर से, हम थायराइड से बहुत ज्यादा तंग थे। हाँ। ये था हमारा 70%, 70 तक बढ़ गया था। अच्छा, मतलब आप कितने एमजी का लेकिन अब टेबलेट दवा खाते से थायराइड? आराम। 74।
75 mg का टेबलेट खाते थे आप। अभी आपको कैसा लग रहा है, इन 2 महीनों में क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं बॉडी में? यहाँ से हमको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। और साइड में जो इफेक्ट थे, जैसे घुटने के नीचे कालापन था, हाँ। ये हमारा कम से कम 70% कम हो गया। वाह, सत्तर और परसेंट सर, आंख के नीचे काला धब्बा था। हम्म। आंख के नीचे काला धब्बा था सर, वो भी 50 से 60% ये भी खत्म है अब, वाह। आंख के नीचे। हम्म। और सर, रात में नींद नहीं आती थी। जी। रात में हमको अब कंप्लीट नींद आती है। वाह, बहुत अच्छा, नींद भी आने लगी ऐसे आप। ऐसे सर छोटी मोटी समस्याएं काफी थी, हमको रिस्पांस मिला है। जी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप सबका, आपके पूरे क्लब का, कोच का भी, सबका। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हम करके। सेटिस्फाई हैं सर, अच्छा सर, जब ये आपके बहुत पास आए, सेटिस्फाई। जी जी जी, तो आपने इतना शानदार, आपको अच्छा लग रहा, 60 दिन हुआ, घर में पढ़े लिखे बच्चे होंगे सर, उनने कहा नहीं कि ये फालतू की चीजें नहीं लेना है, आपको मना नहीं किया उनने? नहीं सर, घर वाले हमको मना नहीं किए, बल्कि हम घर वालों के ऊपर 6 लोग हमारे परिवार में ले रहे हैं। हाँ। और अभी हमको 6 लोगों को और देना, 12 लोग परेशान थे सब। तो हाँ। 6 लोगों में जो ले रहे हैं सर, हमको रिस्पांस मिला है। हम्म। आर्थिक मजबूरी की वजह से हम और लोगों को अभी नहीं दिखाए हैं, देंगे अब धीरे धीरे। जी जी जी, बहुत शानदार सर। आप बहुत लकी पर्सन है कि आपके बच्चे घर में ज्यादा, हम अब तो देखें कई लोगों के यहाँ जाते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, और उनको सब कुछ बताने के बाद बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, ये फालतू की चीज नहीं लेना है, घुटना दर्द करता है, इसे ठीक हो जाएगा। मतलब माँ बाप के प्रति इतना ये चिंतित होते हैं, नहीं होते हैं कि वो लोग और रोकते हैं। कभी चांस मिले तो आज इस उम्र में हमें हेल्प करनी चाहिए अपने बुजुर्गों की, अपने, ये तो, लेकिन लोग वहाँ पढ़े लिखे लड़के आजकल रोक लगाते हैं। तो मैं इसलिए पूछा कि काफी लोगों को मैंने देखा, क्योंकि मैं 10 लोगों से मिलता हूं, उसमें से 5 लोगों के घर के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो सच कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं जो शुगर ठीक हो जाएगा, क्यों फालतू में यार ये, अरे इतना नहीं लेना, तो मतलब वो लोग मना करते हैं। लेकिन आप लोग सीरियस होके और अपने ऊपर डिसीजन लिए और आप यहाँ पर आए, अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और देन अभी हमारा जो टाइम है वो हेल्थ टॉक का टाइम है। सारे लोगों से मैंने बात किया, काफी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, बात करने को बहुत मन है, लेकिन टाइम बहुत ऐसा रहता है यहाँ पर। सो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तो मैं इनवाइट करता हूँ आज के हेल्थ टॉक के लिए सीनियर बिजनेस कोच अकाउंट करे यार उनका आपने का ना हो चलो। ओके। सो मैं इनवाइट करता हूँ आज के हेल्थ टॉक के लिए सीनियर बिजनेस कोच राविंद्र पटेल सर को। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर। और आज के रिजल्ट आपने वाकई में हर जनरेशन के रिजल्ट हो गए और बहुत शानदार रिजल्ट थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बात की थी कि मोटापे की वजह क्या है, मतलब किस वजह से हम लोग का वजन बढ़ रहा है। और एक बात और की थी कि शुगर क्रेविंग क्यों होती है। दो चीजों पे हमने कल बात करी थी। और मैंने बताया था कि आपको मोटापे की क्या वजह है, जैसे अनटाइमली खाना, मूविंग में कमी, इस नींद की कमी, है ना, स्ट्रेस, और कुछ ऐसी हैबिट जैसे शुगर और जो रिफाइंड कार्ब है इनको खाने की वजह से ये सारी चीजें होती है। और शुगर क्रेविंग क्यों होती है ये भी मैंने बताया था कि आपके जो पेट में बैक्टीरिया हैं वो दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। आज अपन बात करते हैं कि डाइट या एक्सरसाइज। बहुत सारा एक लोगों का रहता है कि अगर मैं एक्सरसाइज से कर लूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ डाइट से कर लेता हूँ, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। तो इसको समझते हैं कि डाइट या एक्सरसाइज या दोनों। हालांकि इसके बारे में मैंने कल बता दिया था आपको, नीट और ईट ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इस पे भी ज्यादा बहस करने की जरूरत तो नहीं है। आज मैं एक और टॉपिक बचा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन उनका वजन बढ़ नहीं रहा, है ना। ये दोनों एक वजह है, कुछ ना कुछ वजह है। तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि आप खाना बहुत कम खा रहे हैं
आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा है कुछ चीजों को छोड़ के, तो भी आपका वजन घट नहीं रहा है, आपका वजन स्टॉप है ना। इसका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। मेटाबॉलिज्म क्या है? चय अपचय की क्रिया है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, मतलब हम लोग खाना खाए और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसी को चय अपचय कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं। तो अगर मैं मेटाबॉलिज्म बोलूँ तो भी आपको समझ जाना है कि क्या है, और मैं अगर चय अपचय बोलूँ तो भी आपको समझ जाना है। मेटाबॉलिज्म कहना आसान है और चय अपचय कहना थोड़ा कठिन है, तो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूंगा, ठीक है। अपन ये समझ सकते हैं, आप लोग ये कार लिख सकते हैं कि क्या कारण है जो जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी में कमी हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब कोई भी इंसान अपने से वेट लॉस करने जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, या फिर एक बार उसने किसी तरीके से वजन कम कर लिया तो दोबारा बहुत जल्दी गेन हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने पहले भी 16 किलो वजन कम किया था और फिर से वापस वहीं। तो हमको जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस कम्युनिटी की वजह से मेरे को ये जो जानकारी मिली है उसी को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि क्या कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो होने के। पहला एक न्यूट्रिएंट है, वो है प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में जितना हमको प्रोटीन लेना है, अगर हम उसकी डिफिशियंसी हो जाए, मतलब हम उसको कम मात्रा में लें, तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी मसल रिकवरी और मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल्स बिल्ड हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट हो जाएगा और आपको वापस दोबारा वजन बढ़ने में इतना फास्ट नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में फैट तो कम हो गया लेकिन मसल गेन नहीं हुई है, तो वो वापस फिर से वही होगा, आपके बॉडी में फैट सेल बनेंगे और आप फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। दूसरी चीज फाइबर। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो होगा क्या? आपकी डाइट में अगर फाइबर नहीं है तो आप ज्यादा खाएंगे। अगर आप फाइबर पहले ले लेते हैं तो फुलनेस आती है, मतलब हमारा जो लेप्टिन हार्मोन है वो ये कह देता है कि आपका पेट भर गया है, अब ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे बॉडी में फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका कोई पाचन नहीं होता, लेकिन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है ना। तो अगर हमारी डाइट में फाइबर बराबर हुआ तो हमारे लिए वेट लॉस करना आसान होगा। इसलिए आपको आपके कोचेस कहते हैं कि आप सलाद को ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसलिए नहीं कहते कि आपको खाना कम खिला रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट आप जो मील का रिप्लेसमेंट किए हैं, आपकी बॉडी को जो चाहिए वहां से मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा आप कैलोरी ना इनटेक करें, इसके लिए आपको फाइबर अपनी बॉडी में रखना है, मतलब फाइबर डेली इनटेक करना है। आपके भोजन में फाइबर जरूर से जरूर हो, तो आपको क्या होगा, आपका वजन जो है वो अच्छे से नियंत्रित हो पाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज, अगर वजन बढ़ रहा है या वजन रुक गया है या कम नहीं हो रहा, दोनों चीज तीनों चीजें हैं। बढ़ गया है, रुक गया है या कम नहीं हो रहा है ना। या तो एक न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, और इससे पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हमारा वजन कम नहीं हो पाता। और मैं बता दूं, ये जो डेटा है, लगभग 90 से 95% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी है। कोई भी आप इंसान चेक करा ले, अगर वो सप्लीमेंटेशन में नहीं है, मतलब वो अलग से सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, भले वो 8-10 घंटे धूप में काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा हो और सप्लीमेंट नहीं ले रहा हो, तब भी चांसेस हैं 50% के
कि 10 में से 5 लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। उसकी एक और वजह ये है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो सूर्य की किरणें आती हैं ना, वो अब वैसी वहां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें और हो गई हैं। तो हमको सप्लीमेंट में आना बहुत जरूरी है। हम लोग की कम्युनिटी में देखिए, फार्मूला 1 के बाद एक फार्मूला 2 है, जहां आपको बहुत सारे मिनरल्स भी दिए जाते हैं। मतलब आपके फार्मूला 1 में भी हैं 19 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं, लेकिन अलग से आपको फार्मूला 2 दिया गया है कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो इस फार्मूला 2 को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उन्हीं के बारे में आज जैसे अपन बात ही कर रहे हैं ना। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, और हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो भी नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका वेट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है। एक और विटामिन है, विटामिन बी। बी में बहुत सारे हैं, B1 B2, बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, है ना, B1 B2 B3 B5 B6। मैं स्पेशली B12 की बात करता हूँ। अगर हमारी बॉडी में B12 की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में ऊर्जा की कमी हो जाती है। मतलब देखिए, आ, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए, इनको अच्छे से मेटाबॉलिज हो, इसके लिए हमें B12 की जरूरत पड़ती है। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम होगी, आपको लगेगा मैं बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते हैं, आप मील रिप्लेसमेंट लेते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं, सब में आपको B12 मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले से बेहतर एनर्जी हो गई, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया, क्योंकि आपकी बॉडी में B12 की जो कमी है उसको पूरा कर पा रहे हैं। और B12 की कमी भी अगर आप चेक कराने जाएं तो 90% लोगों को होता है। अगर वो यहाँ पे नहीं है, इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो आपकी बॉडी में B12 की कमी होगी। B12 की का जो नॉर्मल एक पैरामीटर है कि 500 तक होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 700-800% तक होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनके सिंथेसिस के लिए भी आपको B12 जरूरी है। तो अगर B12 की कमी है तो आपको वीकनेस लगेगी। वेट लॉस की बात करें तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो होगा, तो इसलिए B12 जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एक अगले न्यूट्रिएंट की बात करूं तो मैग्नीशियम। आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम कम है ना, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपकी जो RDA है वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर आप यहाँ पे फार्मूला 1 फार्मूला 2 ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं तो आपका मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ फार्मूला 1 आप 2 टाइम ले रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ऐसी डाइट में भी रखनी पड़ेगी जहां से आपको मैग्नीशियम मिल जाए। आपको ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप गूगल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट की कॉल में बहुत सारी चीजें अगर ऐसे डिटेल में जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, उतना समय नहीं है। उसके बाद एक मिनरल है आयरन। आयरन की कमी से भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और आयरन की कमी से हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब ये हार्मोन को बैलेंस करता है। सॉरी, आयरन। इससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ एक ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है आयरन, और उसको रेगुलेट करता है आयोडीन। ये दोनों मिनरल एक साथ लिख सकते हैं आप। तो आयोडीन और आयरन, इनकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा हार्मोन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और हमारी थायराइड ग्लैंड हाइपो लेवल में पहुंच जाएगी। मतलब हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो वजन आपका बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपका बहुत जल्दी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं, मतलब आप पिंक सॉल्ट खाइए, काला नमक खाइए,
इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो अगर उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, कौन सा, वाइट, सफेद नमक, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए कम खाइए, लेकिन खाइए। लेकिन आपको सफेद नमक भी खाना है, क्योंकि आयोडीन की भी जरूरत है। कोई चीज अगर आई थी तो ऐसे नहीं आई थी, ठीक है। तो आयोडीन की कमी हो जाए, उसकी वजह से आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। आयरन की कमी हो जाए तभी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये थायराइड जो ग्लैंड है, ये पूरी तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। तो आपको अपने डाइट में आयरन यानी फॉलिक एसिड और आयोडीन, इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे रहें ना रहें अलग चीज है, इस ये जानकारी आपको होगी तो ये लाइफ टाइम काम करेगी। आप जब हैं तब तो ठीक है, जब नहीं है तब भी आपको ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने मैग्नीशियम और जिंक की बात करता हूँ। मैग्नीशियम और जिंक ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर आपकी डाइट में ये चीजें नहीं है, ये क्या है, मैग्नीशियम और जिंक बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस लाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और जिंक जिन फूड में है, आप लोग गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो इनको आपको इनटेक करना है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, इसके संकेत क्या हैं, इसको भी एक बार थोड़ा मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास अब 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। अगर आपको वजन कम करने में कठिनाई हो रही है, आपका वजन रुका है या वजन स्लोली डाउन हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो गए हैं, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो आपको धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत स्लो है, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो है। फास्ट कैसे करना है मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अगर आपको ऊर्जा में कमी लग रही है, एनर्जी कम हो रही है, थकान ज्यादा लग रही है, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा, आपकी जो स्किन है वो ड्राई ज्यादा रह रही है, स्किन इश्यूज हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कोई प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, और आपको नियमित रूप से मोशन नहीं आ रहा, मतलब अनटाइमली आ रहा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं सुबह उठा, मेरे को जाना ही जाना है। बहुत सारे लोगों का टाइम फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम पे आएगा, किसी भी टाइम में मोशन आएगा, किसी भी टाइम पे जाएंगे, तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, स्लो है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट करना है, वो सारी चीजें आपको खानी है। उसके बाद आप अगर ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको किसी कंसंट्रेशन में कमी है, तब भी ये मान के चलिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आज के लिए एक और टिप दे देता हूं। अगर आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है ना, तो मिर्ची का सेवन कर सकते हैं। मिर्ची का अगर सेवन करते हैं तो अस्थायी रूप से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, स्थायी नहीं, अस्थायी। आप अगर हाइड्रेशन अच्छा करते हैं तो आपका अस्थायी रूप से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ये न्यूट्रिएंट वो हैं जो मैंने बताया कि अगर उनको आप बराबर इंटेक करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्थायी रूप से सही हो जाएगा। लेकिन ये वो हैक हैं, जैसे मिर्ची आप अपने डाइट में रखें, वाटर इंटेक बराबर करें, तो आपका मेटाबॉलिज्म अस्थायी रूप से बूस्ट होगा। तो ये हेल्प मिलेगी आपको अपने वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। ओके सर, आज के लिए इतना ही।